ऑलमोस्ट 150 पॉइंट निफ्टी ऊपर जाके कल क्लोज होता हुआ नजर आया। तो सेशन के दौरान अच्छा मूव, 2 दिनों की वीकनेस से हम बढ़िया तरीके से उभरे, वो प्रॉफिट टेकिंग से एक बढ़िया रिबाउंड देखने को मिला। और जिन लेवल से घूमे वो कल वीरू का वो पहला बेस था, उन्हीं लेवल से हम घूमे और हमने उस फिर पहले रेजिस्टेंस जोन्स को हिट करते हुए नजर आए थे। तो बढ़िया डिफाइंड मार्कर्स की ट्रैजेक्टरी में ही बाजार मूव करता हुआ नजर आया वीरू। लेकिन आज के लिए सेटअप कैसा, करते करते चौथा दिन हो गया है एफआईएस की बिकवाली का, तो उनका कॉशियस अंडरटोन आ रहा था, लेकिन अब डेटा की रीडिंग क्या कहती है? नहीं आशीष, लेकिन आज आप एफआईएस की डेटा को डेरिवेटिव्स में देखें ना, हाँ। तो बेहद शानदार है। वो अच्छे अपसाइड के संकेत दे रहे हैं, डेरिवेटिव्स का करना अच्छा है। लेकिन आशीष, मैं जब लेवल्स की बात हो ही रही है तो मैं यहां पे आपको डाउ का एक चार्ट दिखाना चाहूंगा। आपने इस फेड की मीटिंग से पहले, ड्यूरिंग द मीटिंग और आफ्टर द मीटिंग अपने लेवल्स को कैसे, अगर आप देखें, बहुत स्ट्रांगली और कमिटेड वे में अगर आप देखें होल्ड करके रखा, वो महत्वपूर्ण था आशीष। ये एक मैसेज था। आप देखिए इससे पहले जो प्रीवियस मीट्स हुई थी, प्रीवियस इन्फ्लेशन की फिगर्स थी, इस बार भी 9.1 की फिगर आई, लेकिन आप देखिए ये डाउ का मैसेज है। ये जो लास्ट ड्यू, ये जो एवरेज है ना, जिसके लोज हैं अपने पिछले 5 कैंडल्स के, दैट इज एग्जैक्टली 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और आशीष आप देखिए इस पूरे इवेंट में कैसे उस डाउन साइड ट्रेजेक्ट्री को 50 डेमा ने होल्ड किया। नेक्स्ट लेवल 32,502 100 डेमा है, यही टेस्ट करेगा। देखिए ये 50 डेमा क्या था आशीष, हमने 2 हफ्तों में बात की होगी, आपसे याद होगा, 31,600 यही वो लेवल था जिसको 22 सेट करके आप ऊपर आए थे 50 डेमा, और उसको आपने रिगेन किया। तो यूएस मार्केट का मैसेज स्ट्रांग रहेगा जब तक हम 31,600 की ट्रेजेक्ट्री को होल्ड कर रहे हैं। मेरे लिए बताओ ट्रेडर, ये महत्वपूर्ण है। मैं अपने स्टॉप लॉसेस को उसी तरीके से, उसी फियर फैक्टर को देखते हुए लेके चलूंगा। कल की हमारी अप्रोच क्या थी जनाब? मत कीजिए शॉर्ट जब तक कि हमारा बेस ना टूट जाए। 16,404,405 बेस था और आशीष एग्जैक्टली आपने 200 डेमा सरेंडर किया, लेकिन 100 डेमा आपने सरेंडर नहीं किया और वहां से पुल बैक आया। मेरी अप्रोच यही थी कि उसके बाद वो बेस जो हमारा परसों टूटा था, अगर वो रीगेन हो जाए तो लॉन्ग ट्रेड कीजिएगा। 557 वो निकला, उसके बाद स्विंग और अच्छा हुआ। क्लोजिंग में आपका और मेरा डिस्कशन क्या था? लॉन्ग रहिए चुपचाप। क्या स्टॉप लॉस लगाइए? 543 का, और नहीं बाइसेक्ट हुआ, वो नहीं टूटा स्टॉप लॉस आशीष। हम डे हाई पे क्लोज हुए। डेटा क्या था आशीष उस वक्त का? उस वक्त का डेटा क्या था? 16,500 का पुट राइटर, जो कि परसों निकल गया था। अब आते हैं आज की अप्रोच क्या रखें। देखिए आशीष, एफआईएस इन डेरिवेटिव्स ये अच्छे हैं। अच्छा आशीष, आपको याद होगा मैंने आपके साथ एक आंकड़ा भी डिस्कस किया। एक चीज देखिएगा, मई में एफआईएस का एग्जिट था इक्विटीज में से लगभग 54,000 करोड़ रुपए। हमने जो एक कविता सुबह सुबह लिखी थी जुलाई की, वो क्यों लिखी थी? 54,000 करोड़ रुपए का एग्जिट था। जून में 58,000 करोड़ रुपए का एग्जिट था और जुलाई में इट्स जस्ट 9251, 9,251 करोड़ रुपए का। तो ये चीज थोड़ी सी अच्छी है। अगस्त में जाते जाते इन चीजों को अपने जहन में रखना चाहिए। फिर आते हैं एफआईएस जरा इंस्टीट्यूशनल आंकड़ों पे आइए। 436 करोड़ रुपए की कल सेलिंग, 712 करोड़ रुपए की डीआईएस की बाइंग, वो 300 करोड़ रुपए का कैश अपना काम कर गया और आप डी हाई पे जाके क्लोज हुए। बट इंडेक्स में क्या हुआ? 1642 करोड़ रुपए का आशीष हाईएस्ट क्वांटम में एफआईएस ने, अगर आप देखें पिछले 3 दिन के, इंडेक्स बाय किया। 26,000 कॉन्ट्रैक्ट इस इवेंट से पहले वो लॉन्ग करके गए, दैट्स ह्यूज। उसके बाद 1129 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बाय किया, 20,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर करके गए। और आशीष, आज की मेरी रणनीति के मुताबिक जो मैं आगे बोलूंगा, उसमें जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट रीड करके मैं जो बोलूंगा वो है एफआईएस के इंडेक्स ऑप्शंस के आंकड़े। आशीष, 2118 करोड़ रुपए की बाइंग, 60,000 कॉल लॉन्ग फॉर द डे आज के लिए, 4,184 मात्र कॉल शॉर्ट। और लुक एट द क्वांटम ऑफ पुट शॉर्ट आशीष, ये इस सीरीज का हाईएस्ट क्वांटम ऑफ पुट शॉर्ट है। और वो क्या है? 1,02,000 पुट इन्होंने शॉर्ट करी। ये जुलाई की सीरीज का सबसे बड़ा आंकड़ा है पुट शॉर्टिंग का। तो एफआईएस के इंडेक्स के आंकड़े और डेरिवेटिव्स के आंकड़े कुछ अच्छा है। और याद रखिएगा, जो हम अपने आवाज पे एक मार्केट ब्रेथ दिखाते हैं डेरिवेटिव्स की, कल क्लोजिंग के वक्त वो काफी अच्छी खासी थी। ये डेटा ये कहता है आशीष कि चुपचाप स्टॉप लॉस लगाओ और कुछ मत करो, और जो रिस्क जोन आप डिटरमाइन कर लीजिए
उसके नीचे जाए तो एग्जिट कर दीजिए और कुछ नहीं करिए, इससे ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। जब एफआईज ने पुट शॉर्ट किए तो आपको क्या करना है, आपको स्टॉप लॉस लगाना है। फॉर द डे ऑप्शन स्टैट्स क्या कहते हैं, प्लीज देखिए आइएगा। देखिए कल हमने क्लोजिंग में जाते जाते अगर आप निफ्टी को चार्ट्स को देखें तो हमने 100 EMA पे बेस बनाया और 200 EMA को रीगेन कर लिया, 16,500 के कॉलराइटर को बाहर निकाल दिया, 16,600 के कॉलराइटर को बाहर निकाल दिया। तो अब हमारा डेटा क्या कहता है, आशीष आप देखिए आपकी स्क्रीन पर, कल वो वाइब्रेशंस जो थी पुल बैक की वो फील कर रहा था आपका कॉलराइटर 16,500 को रीगेन करके। जैसे हमने सुबह पे बात की थी 16,500 इज अ कॉन्फिडेंस, 16,700 का कॉलराइटर बैकफुट पे, 16,800 का कॉलराइटर बैकफुट पे, 16,900 पे अगर आप देखें करीब 70 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ। बट क्रक्स क्या था, क्रक्स था 16,500 पे पुट राइटिंग आशीष, 83 लाख का आउटस्टैंडिंग, 32 लाख का हुआ जुड़ा। 16,600 पे एट द मनी पुट पे लगभग 28 लाख पुट जुड़ी, 54 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ। 16,400 पे 27 और 73 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ। पिरामिड्स लेके आइए फॉर द डे, पिरामिड्स फॉर द डे आप देखिए आशीष आपकी स्क्रीन पर आएंगे और कैसे वो पुट राइटर के एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन की तरफ इशारा करते हैं। 16,500 की पुट में आशीष आज के लिए सबसे बड़ा ओआई खड़ा है और याद रखिएगा आज के लिए सबसे बड़ा पॉइंट होगा वो है 16,800, मेक और ब्रेक। कल के लॉन्ग्स को होल्ड रखिए, अगर आपने सुबह सुबह ट्रेड किया था, आपने क्लोजिंग में लॉन्ग ट्रेड किया था तो भी होल्ड रखिए। और मैं कहूंगा आशीष आज भी इस ओपनिंग को चेस करने का मन है, और आज नहीं तो फिर कभी नहीं, बट मैं कहूंगा कि इसको भी चेस करेंगे थ्रू फ्यूचर्स। डेटा ये कहता है जनाब, जिस प्रकार का एफआई का डेटा है, पुट राइटिंग है, इवेंट है, चार्ट्स का बिहेवियर है, ऑप्शंस की प्लेसमेंट है, चुपचाप स्टॉप लॉस लगाइए और कुछ नहीं करना है। और वो स्टॉप लॉस प्रीवियस क्लोज पे आएगा आशीष, बस वैल्यू एट रिस्क इतनी रखनी है और कुछ नहीं। मेरे ख्याल से बहुत से लोग कल लॉन्ग भी गए हैं। तो और आशीष ये जो 800 का क्लस्टर है ना, ये इस पूरी सीरीज में एक कॉल राइटर का बड़ा जोन है। 790, 805 ये निकला तो ये शॉर्ट स्क्यूज, ये शॉर्ट कवरिंग और थोड़ी सी कैपिटलाइज होगी और आपको ऊपर के लेवल्स भी मिलेंगे। तो ऐसे निफ्टी पर आज आपको प्लेसमेंट डेटा का है और ट्रेड करना है आशीष। बहुत बढ़िया डेटा, बढ़िया स्ट्रॉन्ग, और आज नहीं तो कभी नहीं चेज करना है गैप अप को भी। और स्टॉप लॉस कल के लेवल्स पे लगा, वो सारी डेटा स्क्रीन पर आ जाएगा, लेवल्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। आज की एक्सपायरी का पोल मैं बता देता हूं, जो बाजार के तमाम दिग्गजों से एक्सपायरी का पोल हुआ सीएनबीसी आवाज का, 70% कह रहे हैं, यानी कि ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी कह रही है 16,800 से 16,900 इस लेवल्स पे एक्सपायरी की तैयारी। कल हुआ था क्लोज 16,640 पे और हम 800 से 900, यानी कि सबके सब ज्यादातर स्ट्रीट बेट कर रही है अच्छी तेजी, और उसमें जो नहीं भी कर रहे हैं वो सारे के सारे कल के क्लोजिंग लेवल्स के ऊपर के ही आपको पॉइंट्स हाईलाइट करते हुए कहेंगे। यानी कि एक्सपायरी पॉजिटिव नोट पे होनी है तय। कितनी होगी? 70% कह रहे हैं भाई 900-800 के जोन्स पर। तो बढ़िया सेशन, ये एक्सपर्ट्स भी ऐसे ही मान के चल रहे हैं आज के लिए। अच्छा, कुछ और टीजर्स पहले दे देता हूं। दिया गया डायरेक्टर साहब, दे दिया। एक्सपर्ट का पैनल जुड़ रहा है सीएनबीसी आवाज का, मॉर्निंग एक्सपर्ट्स का, और उनके साथ अभी कुछ ही देर में निफ्टी बैंक की कमेंट्री के बाद टॉप कॉल्स लेके लौटेंगे। लेकिन पहले अब निफ्टी बैंक वीरू, जिस तरह का कन्विक्शन, जिस तरह की कमेंट्री आपने निफ्टी के लिए दी